हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। तो ये हम 32 साइज़ के लिए बना रहे हैं। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर सकते हैं। प्रोसेस सेम रहेगी, बस आपके नाप बदल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक लेंगे और उसको डबल में फ़ोल्ड करके रख लेंगे और हम सबसे पहले लेंथ का मार्क करेंगे। देखिए, हमने जो पीछे वाला पार्ट है उसकी लेंथ ली थी हमने 13.5 इंचेस। तो इसमें हम हाफ़ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, वो हम आपको आगे दिखाएंगे क्यों लेते हैं। तो जो हमारा पीछे वाला हिस्सा होता है उससे आधा इंच ज़्यादा करके इसमें प्रिंसेस कट में लंबाई ली जाती है। तो इसमें हमने ली है 14 इंचेस। और शोल्डर, क्योंकि हम डीप नेक रखेंगे तो शोल्डर लेना है हमें 5.5 इंचेस। आपका कोई भी साइज़ हो, आप इस शोल्डर 5.5 भी ले सकते हैं। अगर आप 30 से नीचे साइज़ के हैं तो आप 5 लीजिए। और यहाँ पर आर्मोल देखिए, हमने 6 इंचेस लिया है। और हम आपको दिखाते हैं हमने आर्मोल किस तरीके से निकाला था। तो सबसे पहले देखिए, आर्मोल को निकालने के लिए हमें चेस्ट के नाप की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा चेस्ट का नाप है 32 इंचेस। और तो जो हमारा चेस्ट का नाप होता है उसमें हम डिवाइड बाय 6 करते हैं और हाफ़ इंच एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, जिससे हमारा आर्मोल निकल आता है। देखिए, हमारी चेस्ट है 32 और उसको डिवाइड बाय 6 किया तो हमारा आएगा 5.5 इंचेस और इसमें हाफ़ इंच एक्स्ट्रा ऐड किया तो ये आया 6 इंच। इस तरीके से हमारा आर्मोल निकल आया। आप भी किसी भी साइज़ के लिए सेम तरीके से आर्मोल निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है और इससे एकदम परफेक्ट आर्मोल निकलता है। तो देखिए, हमने आर्मोल की मार्किंग कर ली है इस तरीके से। और आप किसी भी साइज़, जैसे आपकी 32 है, 33, 34, कोई से भी साइज़ के लिए इसी सेम तरीके से आर्मोल निकाल सकते हैं। चेस्ट डिवाइड बाय 6 और हाफ़ इंच एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो देखिए, हमारी आर्मोल की मार्किंग हो चुकी है। अब हम देखिए, ये फ्रंट में हमें गोलाई ज़्यादा देनी होती है, इसलिए देखिए हमने जो ऊपर शोल्डर लिए थे 5.5 उसका हाफ़ इंच माइनस करके नीचे के लिए मार्क करेंगे। इस तरीके से तिरछा मार्क आएगा हमारा और यहाँ से हम 1 इंच की गोलाई देंगे। क्योंकि फ्रंट आर्मोल कटिंग करते वक्त बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन हमने जिस तरीके से आपको दिखाया है, आप सेम तरीके से करेंगे तो आपका आर्मोल में कोई भी झोल नहीं आएगा और कोई भी क्रीज वगैरह नहीं आएगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा आर्मोल रेडी होगा। तो इस तरीके से हाफ़ इंच माइनस करके आप अपनी गोलाई दे सकते हैं। और देखिए, हमारी चेस्ट है 32, उसका 4th भाग होगा 8 इंचेस। तो हम यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करेंगे हमारी फिटिंग के लिए। और इसमें हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है, सिलाई मार्जिन। तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है। और देखिए, हमारी कमर 26 है, तो 26 का हाफ़ हुआ 13 इंच और 13 का हाफ़ हुआ 6.5 इंचेस। और जो हम प्रिंसेस कट की जो प्लेट लेंगे वो हम लेंगे 2 इंच की, इसलिए हमने 6.5 में 2 इंचेस ऐड कर देना है। तो हमारा आएगा 8.5 इंचेस। तो नीचे हमारे कमर का मार्क लगेगा 8.5 इंचेस पर। और देखिए, इस तरीके से हमने 8.5 पर मार्क कर लिया। और यहाँ पर 1.5 इंच जो हमने ऊपर लिया था एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई के लिए, सेम वही एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। इस तरीके से इनको निशानों को सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग वाली लाइन हो गई है। तो अब देखिए, हम प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम अपना जो हमारा टक्स पॉइंट होता है वो हम 9.5 इंचेस है, लेकिन हम 10 पर लेंगे क्योंकि हाफ़ इंच ऊपर शोल्डर को ज्वाइन करने में जाएगा। इस तरीके से इस निशान को सीधा कर लेंगे। और आपका 32, 33, 34 के समथिंग है तो आप इतना टक्स पॉइंट ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो आप फिर हम बता दीजिए, हम आपका बता देंगे किस तरीके से आपको लेना है। तो यहाँ पर देखिए, इस नाप को निकालने के लिए जो चेस्ट हमारी होती है उसको डिवाइड बाय 10 करते हैं। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसमें बीच में डॉट लगा दो, तो उसमें हाफ़ इंच एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं और फिर यहाँ का हमारी जो नाप निकल आता है इस तरीके से। देखिए, हमारा 3.2 आया, उसमें हमने हाफ़ इंच ऐड किया तो हमारा हो गया 3.7 इंचेस। तो ये मार्क हम करेंगे 3.7 इंच पे। और इस वाले मार्क में ऊपर वाले मार्क का हाफ़ इंच माइनस कर दिया जाता है
तो यहाँ पर हम लेंगे 3.2 इंच। तो इस तरीके से इस निशान को सीधा कर लेंगे और नीचे वाले निशान में आपको ध्यान रखना है 1/2 इंच माइनस करके लिया जाता है। और यहाँ पर हमने 2 इंच की प्लेट डालनी है। इस तरीके से 2 इंच पर मार्क करेंगे और इसका हाफ करेंगे इस तरीके में। देखिए, और अब हमारा सबसे मेन देखिए, पहले हम यहाँ पर इसको शोल्डर को हाफ करेंगे, सॉरी आर्म होल को हाफ करेंगे और इस तरीके से हल्के हाथों से गोलाई दे देंगे। आप चाहें तो आप पर शेप कर्व शेप वगैरह हो तो आप उससे भी गोलाई दे सकते हैं, या फिर आप हाथों से ही दे सकते हैं इस तरीके से। और देखिए हमारी आर्म होल की गोलाई हो चुकी है। अब हमारी प्रिंसेस कट का मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमको 1/2 इंच अंदर के साइड लेना है और इस तरीके से हल्के हाथों से शेप देते जाना है। देखिए हमारा थोड़ा सा गड़बड़ाया है शेप, हम इसको सही करेंगे इस तरीके से। और यहाँ से लगाएंगे हम, देखिए इस तरीके से इसको सीधा करना है, यहाँ से इस तरीके से गोलाई देनी है। देखिए हमारा थोड़ा सा इधर से सही नहीं आया है, इसको सही करेंगे। तो देखिए हमारी बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की शेप आ चुकी है। सेम आप इसी तरीके से अपनी शेप दें। एक अगर पहली बार में सही ना आए तो 1-2 बार उसको फिनिशिंग दे दें, सही हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए ये इस तरीके से शेप आ चुकी है और ये बहुत ही परफेक्ट से शेप आई है। तो यहाँ से देखिए दोनों साइड हमको 1/2 इंच पर मार्क करना है। तो हमने दिखाया था 1/2 इंच, हमने इसकी लंबाई ज़्यादा ली थी तो इसलिए ली थी। देखिए 1/2 इंच माइनस करके इस तरीके से जहाँ से हमारा प्रिंसेस कट का शेप है वहाँ से तिरछे में मिला देना है, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं प्रिंसेस कट की तो जो हमारा जो ब्लाउज़ होता है उसको सिलते वक्त 1/2 इंच के समथिंग कम हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि वो पीछे से उठ जाता है। तो इस तरीके से देखिए हम अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। नेक लेंगे हम 6.5 इंचेस और देखिए हमें 1 इंच के शोल्डर रखने हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 3.5 पर और यहाँ पर भी हम 3.5 पर मार्क करेंगे। और देखिए हम 5 शेप नेक बनाएंगे उस तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले एक बॉक्स रेडी कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके से नेक बनाने में बहुत ही फिनिशिंग आती है और बहुत इजी में नेक हमारी ड्राफ्टिंग हो जाती है। तो इस तरीके से आप हल्के हाथों से शेप दे दें। और देखिए आपकी एक बार में शेप परफेक्ट नहीं आती, कभी आप उसको 1-2 बार में सही कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को 0.25 इंच के समथिंग कम करना है। हमें यहाँ पर हल्का सा शोल्डर कम करना है, यानी कि 0.25 इंचेस। तो देखिए हमने यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर दिया है इस तरीके से तिरछे में। और देखिए इस तरीके से हमारा प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। इसका हमने बहुत ही इजी तरीका बताया है। आप भी सेम तरीके से अपनी किसी भी साइज़ के लिए प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को